देखो बिहार में सर्वे अभियान तो बंद हो चुका है जैसे कि आप लोग जानते हो, और साथ ही साथ अभी इलेक्शन का माहौल है और वैसे परिस्थिति में लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर सर्वे में अगर हम लोगों का नाम नहीं चढ़ेगा तो आखिर हमारे संपत्तियों का क्या होगा। ऐसे परिस्थिति को देखते हुए जो बिहार गवर्नमेंट ने ना एक अच्छा कदम उठाया है, बहुत ज्यादा सराहनीय है उसके लिए, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। पूरे वीडियो को देखो, बने रहो, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि नित्य प्रतिदिन आने वाले वीडियो सबको मिलते रहे। चलो बात करते हैं, आखिर अगर बिहार में सर्वे अभियान बंद हो गया है तो वैसे परिस्थिति में आप यहां पे क्या करोगे। देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपका जो प्रॉपर्टी का जो पेपर है वो किसके नाम से है। अगर इस चीज के बारे में आपको पता नहीं है तो ऑनलाइन आप उसको सर्च भी कर सकते हो। आपका पेपर खतियान भी नहीं है तो भी आपको वो अभिलेख में वो सारे पेपर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल में जाके सर्च कर सकते हो खाते खतियान के आधार पर। अगर वो आप निकाल लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि जमीन किसके नाम से है और इनके रियल जो मालिक है वो कौन है। इसके बाद एक वंशावली बनाओ। वंशावली बनाने के बाद आपको यह दिखाना है कि अंतिम जो फरीकान है, यानी जो वंश वृक्ष आप तैयार करोगे उसमें सबसे ज्यादा लास्ट ये जो अभी जीवित हैं वो फरीकान कौन है और किन किन के बीच में ये प्रॉपर्टी बंटने वाली है। तो एक अगर वंशावली बना लोगे तो उसको आप अपने ग्राम मुखिया से उसको वेरीफाइड करा लो और एक मुहर लगवा के उसको सत्यापित करवा लो। सत्यापित करवाने के बाद आपको सर्किल ऑफिसर के पास जाना है, और साथ ही साथ अगर आपके पास म्यूटेशन का कोई पेपर है, यानी पर्चा हो या फिर कोई किसी प्रकार का रिसिप्ट पहले से कट रहा हो, तो आपको यहां ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहां आपका काम और थोड़ा ही आसान हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप इस चीज को जान लो कि आपका जो म्यूटेशन का भी जो काम है वो भी आसान हो जाएगा। इसके आधार पर आपका रजिस्टर 2 में भी नाम चढ़ सकता है। देखो सबसे पहले ये जान लो कि जो भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज होते हैं वो आपके अपने दस्तावेज होते हैं और उस आधार पर ही आप अपना नाम चढ़ा पाते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वंश वृक्ष बनवाना बहुत जरूरी है। देखो वंश वृक्ष बनाने के 2 तरीके हैं, पहले आपको बता देता हूं। पहला तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मुखिया से सत्यापित करा लो। दूसरा तरीका, अगर आपके क्षेत्र में मुखिया नहीं है तो आप वार्ड कमिश्नर से भी उसको सत्यापित करा सकते हो वंश वृक्ष बना के। और जो तीसरा तरीका है वो सर्किल ऑफिसर के यहां भी बना सकते हो। उसके लिए आपको सर्किल ऑफिसर के यहां आपको आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन देने के बाद सर्किल ऑफिसर इसको वेरीफाई करेंगे कि जिसके नाम से ये खाता खतियान है उसके वंश वृक्ष में कौन कौन आते हैं। वो वेरीफाई करने के बाद आपका वंश वृक्ष तैयार हो जाएगा। इसके आधार पर भी आप अपना खाता खतियान चढ़वा सकते हो। लेकिन सर्वे अभियान तो भी बंद हो गया, कहां करवाओगे? कैंप लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, वहां पे जाओगे और उसके आधार पर क्या होगा, उस वंश वृक्ष के आधार पर अगर आपका प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी संपत्ति विवादित है, किसी के बीच में डिवाइड नहीं हुआ है, वैसे परिस्थिति में सब अपने अपने नाम से तो चढ़वा नहीं सकते। करना क्या है, वहां पे वंश वृक्ष बनवा के दोगे ना, सबके नाम से खाता खतियान बन जाएगा, डिवाइड हो ना हो। अब डिवाइड करना है उसके लिए आप सिविल कोर्ट जा सकते हो। खतियान पे नाम सारा का सारा चढ़ गया, सारे फरीकानों का नाम। अब वो अपने अपने हिस्से को कैसे हासिल करेंगे वो डिपेंड करेगा आपको सिविल कोर्ट के मैटर पे, या फिर आपसी पारिवारिक व्यवस्था पत्र के तरह बाद में आप इसको बंटवारा कर सकते हो। लेकिन अभी तत्काल आपका सर्वे खतियान में नाम चढ़ जाएगा। इससे आपका हो जाएगा काम आसान और भविष्य में आपको नहीं होने वाली किसी भी प्रॉब्लम। सर्वे अभियान का लाभ लेने के लिए आपको ये सब चीजों को करना जरूरी है, और रिसिप्ट अगर आपका है तो रजिस्टर 2 में भी आपका नाम चढ़ जाएगा। इसलिए जल्द से जल्दी जाओ और सर्वे खतियान में अपने दस्तावेज को अपडेट करो। ऑनलाइन इसको करवा लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको परिमार्जन भी नहीं कराया है, ऑनलाइन उनका पोर्टल में शो नहीं कर रहा है। उसके पीछे यही रीजन है क्योंकि उन लोगों के बीच में बंटवारा नहीं हुआ है, या फिर वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी संपत्ति कितनी है और जिस वंश वृक्ष से आते हैं क्या वो अपनी संपत्ति को वहां प्रदर्शित कर पा रहे हैं, इस कारण से नहीं हुआ है। लेकिन यहां घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आपको बताया, अगर आप वहां पार्टीशन नहीं भी हुआ है या किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है डिवाइड को लेकर, तो वहां सभी फरीकानों का नाम वहां पर चढ़ जाएगा। आप बाद में जाके उसको पार्टीशन करके अपने नाम से वो हिस्सा प्राप्त कर सकते हो कोर्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से। इसलिए घबरा मत और सर्वे अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे दोस्तों के साथ जरा शेयर जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करके रख लेना। ऐसे वीडियोस में लाते रहता हूं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।